और आप बोल रहे हैं कि नहीं हम सब में देंगे। अच्छा दूसरी बात, अब बार बार चेंज कर रहे हैं कि फिर से एडिट करके डालिए, ये क्या मतलब हुआ? खिलवाड़ मच गया है बीपीएससी, इसका मतलब ना बीपीएससी खिलवाड़ हो गया है। एक बार डीबी हो ही गया। हाँ बोल रहे कि वेटिंग लिस्ट निकालेंगे, काहे वेटिंग लिस्ट निकालेगा आप? 10 दोनों में रिजल्ट देंगे, एक ही बच्चे का, हमारा 11 12 में ही होगा, हमारा 9th 10th में होगा, और हमारा भैया का नहीं कहीं नहीं होगा। इसका मतलब आप नोटिफिकेशन में क्या बोले हैं, आप बाइट में क्या बोले हैं, लाइव सिटीज में, और आपके पास विक्की भाई आप हर जगह बोले हैं कि हम एक सीट पे एक रिजल्ट देंगे। ये भी जिक्र कर दिया कि 1 लाख शॉर्ट हम लिए हुए हैं। हाँ इसका PDF हम लगा देंगे सर, ठीक है, जूम करने की आवश्यकता है नहीं है जी। देखिए रिजल्ट देख लीजिए, रिजल्ट देखिए विथ रोल नंबर 476205 है, बीएड स्टूडेंट। अब बात यह है, ये तो पीआरटी की बात हो गई, फर्जी। अभी हमारी उपस्थिति फिर से बीपीएससी कार्यालय गेट पे मौजूद है। कल देर शाम पीआरटी वालों का रिजल्ट आया है। जब से रिजल्ट आया है माहौल गर्म हो गया है। कहा जा रहा था कि 50 नंबर वाला तो भैया एकदम श्योर है कि नौकरी लगना ही है, एक अनुमान लगाया जा रहा था कटअप, लेकिन इतनी बड़ी भयानक कटअप उछाल मारा है जो सोच से परे है। अभी हमारे साथ तमाम स्टूडेंट यहाँ पे भीड़ भाड़ लगा हुआ है। उधर भी एक बार घुमा लीजिएगा पीछे कैमरा। महिलाएं भी आई है जिनका रिजल्ट हो गया है, उनको ऐसी जगह डिस्ट्रिक्ट दिया गया है जिस डिस्ट्रिक्ट का कभी वो नाम भी नहीं सुने हैं, और जिनका नहीं हुआ है भैया वो दिन रात अब गेट पे आके अघोर दिए हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। बीएड वालों को पीआरटी में हो गया है, ऐसे भाई साहब लोगों का कहना है और गारंटी के साथ कह रहे हैं कि बीएड वालों को पीआरटी में हुआ है। अभी हम उनसे बात करेंगे, कहाँ गए वो जो बता रहे थे कि बीएड वालों को पीआरटी में हुआ। जी हम लोग का मामला है कि कल देखा आपने अतुल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम एक कैंडिडेट का 2 सीटों पर रिजल्ट देंगे, पीजीटी और टीजीटी दोनों, जबकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि 1 सीट 1 कैंडिडेट, और फॉर्म भरते वक्त पोस्ट प्रायोरिटी भी चूज कराया गया है, रोल नंबर एक ही दिया गया है। अतुल जी का स्टेटमेंट है कि हम ऊपर से उठाएंगे, तो अपने नोटिफिकेशन का वायलेंस, फॉर्म भरते वक्त पोस्ट प्रायोरिटी की अवमानना, इतना खामियां क्यों किया जा रहा है कि एक ही कैंडिडेट का 2 जगह रिजल्ट दे करके तनाशाहीपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, बेरोजगारों का अपमान किया जा रहा है। मतलब नियोजित कहने का मतलब है कि नियोजित शिक्षकों को नई वाली वैकेंसी में से सीट काट के दे दिया गया, यही तो ये कर रहे हैं, रिसेंटली में हो रही बात वो किए होंगे और वही करना चाह रहे हैं इसमें भी। कि नियोजित वाले को हो सकता है घुसाने के लिए ये एजेंडा। अच्छा, इसमें से कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनका भी पीआरटी में रिजल्ट आया हो? इतने में से कोई है? सारे लोग वही है, उदास शक्ल वाले सारे लोग हैं बेचारे। आप लोग आपका हुआ रिजल्ट? किसी का नहीं जी। हम 10th 11th 12th के अभ्यर्थी हैं, जिसमें से हम लोग को है कि मेरिट में 11th 12th में जिसका नाम है 9th 10th में भी है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि 1 कैंडिडेट 1 ही मेरिट होना चाहिए। अच्छा। एक कैंडिडेट का एक ही, जैसे 11th 12th में हो गया तो 11th 12th में उन लोग को ज्वाइनिंग करा दें। पेंडिंग मेरिट लिस्ट की भी आप लोग को मांग करनी चाहिए, मेरा जहाँ तक मानना है। मेरा अच्छा है, हम लोग को सरकार अगर ये अतुल प्रसाद अगर अपने ट्वीट के अनुसार सीट खाली अगर नहीं रखना चाहते हैं तो उच्च माध्यमिक वालों की पूरी बहाली पहले पूर्णतः कर लें, उसके बाद माध्यमिक वालों की पूरी बहाली करें। जैसा उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बताया था कि हम हर सीट को भरने की पूरी कोशिश करेंगे। ये कैसी कोशिश है उनकी? आपने रिजल्ट दिया कि एक अभ्यर्थी को 2 जगह पे सीट दे दिया। आपने बता दिया कि सर हमने 26,000 माध्यमिक में रिजल्ट दिया, 26,000 में तकरीबन 12,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थी हैं, वो उनका उच्च माध्यमिक में रिजल्ट है। अब बताइए वो उच्च माध्यमिक में नौकरी करेंगे तो माध्यमिक का उनका सीट खाली जाएगा, तो माध्यमिक का सीट खाली जाएगा तो कैसे दिखती? ज्यादातर नियोजित ही सिलेक्ट हुए हैं, उनका नियोजित वालों का तो एक सीट खाली होगा ही होगा, प्लस वो माध्यमिक का भी सीट खाली करेंगे। हम उनसे मांग रखने आए हैं कि आप माध्यमिक के रिजल्ट में भले ही समय ले लेकिन प्रत्येक सीट पे हर सीट को भरने की कोशिश करें और हर सीट पे हर कैंडिडेट को मौका दें। ये ना कि हर एक कैंडिडेट को 2-3 जगह मौका दे दें। एक बात बताइएगा, आपकी क्या मांग? ऐसा हो सकता है आप लोग की भी मांग, ज्यादातर स्टूडेंटों का मेरे पास प्रश्न आया है कि एक सेकेंड मेरिट लिस्ट तमाम पीआरटी हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, सब में एक और पेंडिंग मेरिट लिस्ट जो भी है, वेटिंग लिस्ट, वो चीजें जो है वो चीजें आप कीजिए, वेटिंग लिस्ट आप कीजिए, जरूरी है वो चीजें। लेकिन आप पहले जो एक सिलसिला तरीका जो है, पहले आप क्या कीजिए, 11th 12th वाले को आप लीजिए, फिर वहाँ से जब कैंडिडेट बच जाता 9th 10th में लीजिए। बहुत सारे वैसे स्टूडेंट होंगे जो कहीं नहीं ज्वाइन नहीं करेंगे, किसी और डिपार्टमेंट में चले गए हैं और उसका सीट खाली रह गया, तो फिर आप वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए। आप यहाँ अभी से वेटिंग लिस्ट की बात कर रहे हैं और उसमें भी आप बोल रहे हैं कि सरकार अगर चाहेगी, आदेश करेगी, तब हम यहाँ से मतलब सारा काम कर रहे हैं आप, फिर आप सरकार चीज पे आप सरकार के, आप एक आयोग है, आप एक कितने प्रतिष्ठित आयोग है, यहाँ पे सारे लोग का विश्वास है, स्टूडेंट लोग का पूरा फेथ है आप पे, और आप बोल रहे हैं कि सरकार बोलेगी तो हम ऐसा करेंगे।
आपका भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग सबका एक ही मांग है, एक ही रूल, एक ही नियम है, 1 सीट 1 रिजल्ट। मान लीजिए कि हम लोग खेलते हैं, 1 ओवर में 6 गेंद आता है। जब आप पहले बोल दिए नियम, पहले बोल दिए कि 1 ओवर में 6 गेंद आता है, उसके बाद कहिएगा कि 9 बॉल को भी गिनेंगे, ठीक है। इस बेरोजगारी के साथ नाइंसाफी है। इसलिए हम लोग का यही का नाम है कि जिनका पीजीटी में रिजल्ट हो गया है उनका टीजीटी में रिजल्ट ना हो, 1 सीट 1 रिजल्ट। सब मुद्दा एक जानकारी मिली है, एक मिनट इधर कीजिए। एक जानकारी मिली है, अभी आप ही लोग में से कुछ ऐसे स्टूडेंट थे, वो किधर गए, वो बोल रहे थे कि बीएड वाले को भी पीआरटी में आई है। अभी आपने देखा, बताया कुछ, क्या ये सही है? सही नहीं है, गलत है, ये सही ये क्या है, उसमें क्या है कि वो लड़का डीएलएड भी कर रखा है और बीएड भी कर रखा है, उसका अभी पीजीटी में भी रिजल्ट आ गया है। और कल जब पीआरटी में आया तो वो पीआरटी में आ गया, क्योंकि उन्होंने पीआरटी का भी क्राइटेरिया फुलफिल किया है, डीएलएड किया हुआ है, डीएलएड कि वो डीएलएड का भी अपलोड किया है। अब बताइए, मेरा अगर पीजीटी में हो जाता है और हमने डीएलएड भी अगर कर रखा है, तो क्या हम पीआरटी में जाएंगे? अभी नहीं जाएंगे भाई, जाएंगे, हम पीजीटी में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक लड़का जो डीएलएड में करना चाह रहा था, जेन्युइन लड़का था, उसका सीट तो चला गया वहां से, क्योंकि हम तो पीजीटी में ज्वाइन करेंगे और मेरा रिजल्ट पीआरटी में भी है। तो बताइए, मेरा रिजल्ट तो चला गया, एक लड़का जिसका होना चाहिए पीआरटी में, उसका रिजल्ट तो चला गया, क्योंकि हम तो पीजीटी में ही जाएंगे, हम दोनों सीट पे तो फाइट करेंगे नहीं, दोनों। टीजीटी भी वो भरे हुए है, अब उसका रिजल्ट फिर टीजीटी में भी आ जाएगा। अब बताइए, वो तीनों में फाइट करेगा। तो एक लड़का पे आप 3 रिजल्ट दे करके काउंट कर रहे हैं कि हमने 3 रिजल्ट दिया। देखिए नहीं, आप सर बोल रहे हैं कि बीएड वालों को पीआरटी में नहीं आया। अभी ये भाई साहब है, प्रूफ के साथ दिखला रहे हैं जी। रोल नंबर जूम कीजिए, नजदीक से दिखलाइए। रोल नंबर जूम कीजिए, ठीक है। 47 बोलिए एक बार, 476205 रोल नंबर आप लोग भी देख सकते हैं। बीएड, हाँ। बीएड है ना, हाँ। देख लीजिए बीएड है। हाँ। इनका तो ये एडमिट कार्ड हुआ। हाँ। 1 मिनट, सॉरी, पहले फॉर्म अप्लाई देखिए, फॉर्म है, डीएलएड नहीं है। ये बीएड का अपलोड नहीं किए हैं, ठीक है, ये बीएड का अपलोड नहीं किए हैं। क्या लिखा हुआ है? बीएड बीएलएड योग्यता में है ना, कि डीएलएड लिखा हुआ है? देखिए, आप जूम करके देखिए, जूम करके देखिए, बीएड लिखा हुआ है भाई साहब, और जूम करें, ठीक है, बीएड लिखा हुआ है योग्यता में, बीएलएड डीएलएड वगैरह नहीं है, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन आया कि इनका रिजल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, रिजल्ट भी आपको दिखा दे रहे हैं भाई साहब। रोल नंबर याद है ना आप लोगों को? रोल नंबर स्क्रीनशॉट हम लिए हुए हैं। हाँ, इसका पीडीएफ हम लगा देंगे सर, ठीक है, जूम करने की आवश्यकता नहीं है जी। देखिए रिजल्ट देख लीजिए, रिजल्ट देखिए विथ रोल नंबर 476205 है, बीएड स्टूडेंट। अब बात यह है, ये तो पीआरटी की बात हो गई, फर्जी तरीके से, मतलब या जो भी है कि गलत मिस्टेक है, जो भी है, मतलब हड़बड़ी में डाल दिए। आप डाले ना, आपसे इतना बड़ी गलती चूक कैसे हो गई, ठीक है, आप इनको नहीं ले, इसके जगह पे तो एक पीआरटी का हक आप डीएलएड वाले ओरिजिनल स्टूडेंट का होना चाहिए, हो जाता। डीएलएड वाले का तो एक हक मार दिए, डीएलएड वाले का एक हक मारे ना, ये विथ प्रूफ बोले रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों का हुआ है जो नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, 11, 12, 9, 10 दोनों में रिजल्ट देंगे, एक ही बच्चे का, हमारा 11, 12 में ही होगा, हमारा 9th और 10th में होगा, और हमारा भैया का नहीं, कहीं नहीं होगा। इसका मतलब आप नोटिफिकेशन में क्या बोले हैं, आप बाइट में क्या बोले हैं, लाइव सिटीज में, और आपके पास विक्की भाई, आप हर जगह बोले हैं कि हम एक सीट पे एक रिजल्ट देंगे। ये भी जिक्र कर दिया कि 1,22,000 हम नौकरी देने जा रहे हैं। अच्छा, किसको दे रहे हैं? नियोजित शिक्षकों को आप नौकरी जी, मतलब जो नौकरी है उसी को नौकरी दे रहे हैं, भाई लूट रहा है कि भाई नौकरी हो रही है। जो पहले से रोजगार में है, जो पहले से नौकरी में है, उसको आप नौकरी ही दे रहे हैं, और जो दोबारा रोजगार दे रहे हैं, और जो मतलब कुछ नहीं है, बेचारा बेरोजगार है, उसको आप 4 साल से स्टेट में लाठी खाया है, बहाली के लिए लाठी खाया है, कोर्ट में, कचहरी में, आप उसको मानसिक तनाव दे रहे। 4 दिन से स्टूडेंट बीपीएससी का जो टीआरई का रिजल्ट देख नहीं पा रहे हैं, सोए नहीं है। कल तो कैसे कैसे हड़बड़ी में 1 to 5 का निकाल दिया, वो भी गलती इसमें है, ठीक है। आप इस पर एक जिक्र किए, नोटिफिकेशन निकाल, उसमें आप लेटर निकालें कि हम ये सुप्रीम कोर्ट के मानने के लिए आप डीएलएड को ही हम रिजल्ट दे रहे हैं। उसमें डीएलएड कहाँ है भाई? उसमें तो बीएड भी है, आप डीएलएड का भी उसमें हक मार दिए। हम तो एक प्रूफ दिखा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। आप डीएलएड है कि बीएड है? मैं आपके प्रश्न, हम भाई बीएड हैं, लेकिन हमारा कोई भाई है, लेकिन वो तो डीएलएड है ना,
हम बीएड हैं, हमारा नंबर 75 आ रहा है, इनका 67 आ रहा है। तो अगर हमारा 11-12 में हो रहा है और हमारा 9-10 में भी हो रहा है तो हम 11-12 में जाएंगे, हम 9-10 में क्यों जाएंगे? 9-10 में ये जाएंगे। तो एक सीट पे एक रिक्ति की बात हुई थी, एक बहाली की बात हुई थी, और आप बोल रहे हैं कि नहीं हम सब में देंगे। अच्छा, दूसरी बात, अब बार बार चेंज कर रहे हैं कि फिर से एडिट करके डालिए, ये क्या मतलब हुआ? खिलवाड़ मच गया है बीपीएससी, इसका मतलब ना बीपीएससी खिलवाड़ हो गया है। एक बार डीबी हो ही गया। हाँ, बोल रहे कि वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। काहे वेटिंग लिस्ट निकालेगा आप? क्यों निकालिएगा? जितना सीट है उसका रिजल्ट दीजिए, एक सीट पे एक रिक्ति दीजिए। वेटिंग लिस्ट का मतलब ही क्या है? फिर झोल झाल करने के लिए वेटिंग लिस्ट हैं? बोल रहे हमारे बस में नहीं है। काहे नहीं है भाई आपके बस में? आप कर रहे हैं, सब काम करेगा शिक्षा विभाग। आप परीक्षा आप नहीं लेते, शिक्षा विभाग ही परीक्षा लेता। जिस प्रकार से शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों का परीक्षा ले रहा है ना जी, वो पास करने के लिए कि हम गलती करेंगे, तो आप उसके लिए शिक्षा विभाग ही लेता। बीपीएससी क्यों लिया? अब जो बोल रहे कि आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? वो शिक्षा विभाग जानेगा। क्यों जानेगा भाई शिक्षा विभाग? आपकी बात चेयरमैन साहब भी देखते हैं, ये ध्यान में थोड़ा। हाँ बिल्कुल, अतुल सर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर शिक्षा विभाग क्यों देखेगा? आयोग है, आप एग्जाम लिए आयोग, रिजल्ट प्रकाशित किया आयोग, सामंजस्य है शिक्षा विभाग का। लेकिन सामंजस्य है तो भाई आप तो ऊपर है ना, आप सारे सर्व आप हैं। बहुत मतलब सफाई से एग्जाम लिया गया, कहीं कुछ भी धांधली नहीं हुआ, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन आप हर तक उचित कार्य कर रहे थे, लेकिन यहाँ कैसे कर दिए सर आप गलती कि 11-12 में भी रिजल्ट देंगे, 9-10 में भी रिजल्ट देंगे? क्यों देंगे भाई? आप उनका सर का ट्विटर पे बाइट वायरल हो रहा है, वही खुद बोले हैं कि नहीं हम एक लड़कों का एक रिजल्ट देंगे और दूसरे लोगों का मौका देंगे। फिर कैसे हो गया? अब ऐसा भी स्टूडेंट है, ठीक है, वो सीटेट अपलोड नहीं किए हैं, लेकिन बीपीएससी में उनका रिजल्ट आ गया है। अब ये एक मैडम आई हुई थी कि पीआरटी में रिजल्ट तो हो गई है, तो सर लेकिन वो सीटेट में फेल हो गए। सर से रिक्वेस्ट है, बीपीएससी आयोग के अतुल प्रसाद से, अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर, हम गरीबों के स्टूडेंट हैं। हाँ, ये आप सही कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे होंगे कहीं। नहीं, गुस्सा करने वाली बात नहीं है। हम बेरोजगार हैं तो चेयरमैन ने कही आपको बाहर भैया, हम बेरोजगार हैं तो गुस्सा नहीं है, और हम अपने घर जीवन से बोल भी नहीं बाहर सकते हैं। आपको नौकरी लगल भी बाहर कर सकते। अरे भैया ये कहाँ से बात हो गया कि नौकरी लगेगा और नहीं? बात समझिए हमारी बातों को। सर से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के गोड़ पकड़ कर हम कहता नहीं हुआ ले कि एक सीट पे एक रिजल्ट दे ताकि और लोगों का मौका मिले। कट ऑफ जाए, ये बड़ी बात है। नीचे तक कट ऑफ जाए, बिल्कुल एक सीट पे एक रिजल्ट दे। चलिए देखिए, ये यहाँ पे एक बार उधर फिर से घुमाइएगा। भीड़ ये देखने से आपको क्या लग रहा होगा कि आज तमाम लोग अपने अपने परेशानी के साथ आए हैं। जिनका नहीं हुआ है वो भी परेशान है, जिनका हो गया है वो भी परेशान है। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। मैं हूँ अभी बीपीएससी कार्यालय मौजूद, जैसे जो भी जानकारी आएंगी आप